मेरा अपना क्या हाल है? मैं तेरा ये माइकोलॉजी की है। इकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। हाँ पिछले सेमेस्टर रिजल्यूशन है नहीं कोई सी? हाँ है ना, वही है ना। बहुत है बहुत। ये ऐसा रखे पास उठियां मिक्स अस्सलाम वालेकुम। हेलो यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोगों का? ये अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान सही जा रहा है आप लोगों का? जी सर, आप सुनाइए सर, आपका रमजान कैसा है? हाँ किसको लग रहा है रोजा? सर रदा को। सर इतनी सुबह सुबह लैब। आप देखें, आपने जस्ट सुनना है। हाँ, आप तो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। आप फिर मुझ पे जुल्म की इंतहा देख। सर जी सुनना ही तो बहुत मुश्किल होता है। फिर सर आप सवाल भी कर लेते हैं, हम सो भी नहीं सकते। लाइफ अगर आपको कामयाब होना है तो आपको हार्डल से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप आसानी में है तो आप समझ लें आपको मुश्किल हो सकती है। अगर आप अभी थोड़ी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप समझ लें कि कमिंग लाइफ में आपके पास जो टाइम आने वाला है वो इजी टाइम होगा। दिस इज साइन ऑफ गुड गेस्टिंग। ओके,
अच्छा जी, तो कुछ क्विज नाम भी रख लें। मेरा कोई क्विज नहीं हुआ हमारा, क्या कहते हैं? सर सर नेक्स्ट कब क्लास में नेक्स्ट क्लास में सर नेक्स्ट लैब में रख लीजिएगा। नेक्स्ट में दो रख लेते हैं इकट्ठे। नहीं सर जी, वो मिड भी है नेक्स्ट ना, में तो आप मुश्किल हो जाएंगे। अगली लैब में आई थिंक आपकी ना हो सकता है, क्योंकि क्विज आई थिंक मिड स्टार्ट होने वाले हैं, इफ आई एम यस सर। नॉट रॉन्ग। सर नेट के बाद से 2 क्विज ले लें। हाँ हाँ, फिर हम दो दो रख लेंगे 2 लैब के अंदर। हाँ ठीक। अच्छा चले, ठीक हो गया। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कि ऐसे हमने, जो हमारे पास कोई प्लांट था, डिजीज प्लांट्स, उससे हमने पैथोजेनिक बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया था और फिर उनका इनोकुलम भी लगाया था। वो उससे अगले दिन तो नहीं, मैंने सैटरडे को आके देखा था, उसके ऊपर कॉलोनीज आई हुई थी, तो उसको हमने मजीद आइडेंटिफाई, वो पड़ा हुआ है पिछले वीक में लगा। चले, आज का जो आपका टॉपिक है डैट इज, वो क्या है? हाँ, आइसोलेशन ऑफ रूट निमाटोड्स। Isolation of root knot nematodes. From potato, no, tomato. From tomato plant. आज हमने क्या करना है कि हमने जो पैरासिटिक निमाटोड्स हैं, उनको हमने पोटैटो रूट प्लांट से क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। एक्चुअली जो आपके पास निमाटोड्स होते हैं, कुछ निमाटोड्स ये क्या होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक होने का मतलब क्या है? दे आर पॉजिटिव एजेंट ऑफ सम डाइजीज। जब ये क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कोई डाइजीज कॉज करने। मोस्टली जो ये डाइजीज कॉज करते हैं, वो ये क्या बनाते हैं, गॉल्स बना देते हैं, या फिर ये क्या बनाते हैं, ट्यूबर्स बनाते हैं, या फिर ये क्या कर देते हैं, ये विल्टिंग कॉज करते हैं। विल्टिंग कॉज करेंगे, या फिर ये क्या कर देंगे कि जो उनकी है ग्रोथ, उसको स्टॉप कर देंगे। ये एक्चुअली जो आपके पास नीमाटोड्स होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल। ये अगर सॉइल के अंदर है तो क्या करेंगे, किसके ऊपर मोस्टली अटैक करते हैं, ये रूट्स के ऊपर अटैक करेंगे। अगर ये रूट्स के ऊपर अटैक करें तो क्या करना है इन्होंने, इन्होंने रूट्स के अंदर पेनिट्रेट कर लेना है। जब रूट्स के अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो रूट्स एक्चुअली क्या होती हैं प्लांट्स के लिए, रूट प्लांट को क्या प्रोवाइड करती हैं, एक इसको सॉल्ट प्रोवाइड करती हैं, और सेकंड थिंग क्या चाहिए होती है इसको, रूट के थ्रू प्लांट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल। अगर प्लांट के ऊपर वाटर ही नहीं जाएगा प्लांट बॉडी में, तो देन क्या होगा, अल्टीमेटली जो उसकी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो आपका प्लांट है उनके अंदर क्या करेगी, ये डायजीज स्प्रेड हो जाएगी, और पूरी की पूरी जो आप देखते हैं आपकी जो फील्ड है वो क्या हो सकती है, वो इससे इफेक्ट हो सकती है। अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास रूट नॉट्स होती हैं, ये भी एक्चुअली क्या होते हैं, ये भी गॉल्स होते हैं। गॉल्स किस तरह के होंगे, ये अगर लेट्स सपोज दिस इज योर रूट्स, या कहीं आपके पास रूट्स हैं, तो क्या करेंगे, ये इधर क्या करते हैं, गॉल्स बना देते हैं। तो ये गॉल्स क्या करते हैं, ये गॉल्स एक्चुअली
एक तो ऊपर से जो आ रही है खुराक आ रही है, ये उसको आपने खुद यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो नीचे से पानी जा रहा है उसको भी क्या करते हैं, नीचे से जो पानी जा रहा है उसको भी अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, और देन क्या करते हैं, यहाँ पर ये ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अगर ब्लॉकेज पैदा होगा देन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि ऊपर जो प्लांट पूरा खड़ा है, इसके ऊपर जो लीव्स हैं या जो इसके ऊपर शूट्स हैं, उनको क्या चाहिए होती है, उनको लाजमी बात है कि ट्रांसपायरेशन होनी है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि इसका मतलब है प्लांट के अंदर पानी नहीं आ रहा। अगर पानी नहीं आ रहा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसकी जो उनकी जो ग्रोथ है वो क्या उसकी विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी जो मतलब जो पौधा है आपका वो मुरझाया मुरझाया टाइप का हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करें कि इसमें कौन सी जो स्पीशी है वो पॉजिटिव है, तो उसमें आपके पास आ जाती है, इसमें है आपके पास क्या नाम है इसका, मिलॉर्ड मिलॉर्ड गेन। मिलॉर्डियन स्पीशीज जो है दैट इज वेरी पॉजिटिव एजेंट फॉर these diseases। ये डिजीजेज कैसे कॉज करते हैं, अगर हम इनका अटैक करने का तरीका देखें या फिर अगर हम इनकी पैथोजेनिसिटी देखें कि ये पैथोजेनिसिटी इनकी कैसे होती है, ये कैसे इसके ऊपर अटैक करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जो नीमाटोड होते हैं, अगर आप इनको देखें तो इनकी इस तरह की शेप होती है, और इधर दरमियान में क्या होता है, स्टाइलेट होता है, और इसी स्टाइलेट के थ्रू ये क्या करते हैं, इसी स्टाइलेट के थ्रू ये अपनी जो सकिंग है या जो ये खुराक अब्जॉर्ब करते हैं या जो फूड इनटेक करते हैं वो इसी स्टाइलेट के थ्रू करते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले ये वाला जो आपके पास नीमाटोड है ये क्या करेगा, ये रूट के ऊपर अटैक करेगा। लेट्स गो दिस इज योर रूट। अगर मैं इसको यहाँ से रूट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँ तो इसमें क्या होता है, आपको रूट में क्या होता है, पहले इसकी एपिडर्मिस होती है। सर वो हमें नजर नहीं आ रहा, आप इस साइड पे रखते हैं, मतलब राइट साइड पे। ये इसकी एपिडर्मिस है, देन इसके बाद एंडोडर्मिस स्टार्ट हो जाती है, और एंडोडर्मिस के बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, और देन इसके अंदर क्या होती है, आपकी स्टील होती है। ठीक है, स्टील में क्या क्या होता है, स्टील में आपके एक्चुअली वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसमें ऐसे करके ये ऐसे अरेंज हुए होते हैं। ये जो आउटर है ये जाइलम है, ये जो इंटरनल है ये फ्लोएम है। ठीक है, ये इसकी क्या है, आउटर एपिडर्मिस है, ये इसकी इनर एपिडर्मिस है, और ये क्या है, इसकी स्ट्रिप है, और देन इसके अंदर क्या है, ये आपका स्टील है। ठीक है, तो जब ये नीमाटोड अटैक करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि ये इन सेल्स के अंदर क्या करता है, इन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, और ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें पहले जाता है। तो इनसे होता हुआ ये कहाँ पर पहुंच जाता है, इनसे होता हुआ ये पहुंच जाता है आपकी स्टील के अंदर। इधर ये स्टील के अंदर पहुंच गया, तो स्टील में आके ये क्या करता है, स्टील में आके यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोड्यूस करता है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन एक्चुअली क्या करेगा, ये एक तरह का ब्लॉकेज पैदा कर देगा, और जब ब्लॉकेज होगा तो देन ये वाले जो सेल है, आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि क्या होता है कि जब किसी भी प्लांट सेल पे अटैक होता है तो एक तो उनके साइज में इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाता है, और सेकंड क्या होता है कि उनके राउंड अबाउट जो ग्रोथ है वो भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करेगा, ये जब नीमाटोड यहाँ पर पहुंचता है तो इन सेल्स को ये क्या करता है, इन सेल के अंदर रिजाइड करना या इनके अंदर रहना स्टार्ट करता है, और इनसे ये फूड लेता है। जब इनसे फूड लेगा
तो ये वाले जो सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये ऊपर ऐसा मैसेज भेजेंगे कि इधर लीव्स को कि ये मैक्सिमम जो फूड है वो नीचे प्रोवाइड करें। जब मैक्सिमम जो फूड है वो नीचे आएगी तो क्या होगा कि ये वाला जो सेल है ये क्या हो जाएगा, ये एनलार्ज हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। जब नॉर्मल से ज्यादा होगा तो ये जो साइड वाले सेल्स हैं, ये जो सराउंडिंग सेल हैं, इनके अंदर क्या होगी, इनके अंदर माइटोसिस होगी, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होगी। तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होने की वजह से क्या होगा कि इनका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। जब साइज बड़ा होगा तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू गॉल्स। ये गॉल्स की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है इन नीमाटोड का, ये होता है 6 to 8 वीक्स होता है। और जब ये होते हैं सेकंड स्टेज पे, ज्यूलाइन स्टेज पर, ज्यूलाइन सेकंड लार्वल स्टेज है इनकी, तो तब ये क्या करते हैं, जब रिजाइड कर रहे होते हैं तो आफ्टर 6 वीक क्या होता है कि ये जो इनका मेल पार्ट होता है इसका नीमाटोड का, वो सेपरेट हो जाता है इन सर्च ऑफ फीमेल फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। और देन क्या होता है कि एक जो फीमेल है वो आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर 8 वीक्स ये क्या करती है कि ये फीमेल राउंड अबाउट 300 to 1000 तक एग ले करती है। और ये एग्स किधर पड़े होते हैं, ये एग्स इधर ही पड़े होते हैं, यहाँ पर ये जो सराउंडिंग में क्या है, सॉइल है, ये उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने बेसिकली करना है वो हमने क्या करना है कि हमने इन नीमाटोड्स को यहाँ तो सॉइल से सेपरेट करते हैं, या फिर हम किधर से करते हैं, हम इनको इधर से रूट से सेपरेट आउट करते हैं। ठीक हो गया। ये एक्चुअली जो ज्यादातर इनका अटैक होता है ये किन पे होता है, ये आपके पास पोटैटो हो या टोमेटो हो, पोटैटो और टोमेटो दोनों पे ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ये इफेक्ट करेंगे। जब दोनों पे ये डिजीज अटैक होती है तो क्या होता है कि आपकी जो पूरी की पूरी जो फील्ड है वो क्या हो सकती है, वो इफेक्टिव हो सकती है। इफेक्टिव कैसे होगी कि अगर ये वाले नीमाटोड इस पे अटैक कर रहे हैं तो इधर गॉल्स बन गए हैं, तो गॉल्स जब बने हैं तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ज्यादा क्या आ रहा है, अब यहाँ पर ज्यादा आ रहा है आपका सुक्रोज आ रहा है। तो जितना ज्यादा सुक्रोज आएगा, सुक्रोज इज अ स्वीट शुगर, तो ये स्वीट शुगर यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर जो बाकी पैरासाइट हैं वो क्या करेंगे, वो अटैक कर देंगे और इस पूरा जो पाथवेज को ब्लॉक कर देंगे। जब ये ब्लॉक होगा तो नीचे से पानी जाना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब पानी जाना स्टॉप होगा तो देन अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें विल्टिंग कॉज होना स्टार्ट हो जाएगी। विल्टिंग क्या होती है, एक्चुअली जब आप लीव को रखते हैं धूप में तो जब इसके अंदर क्या हो रही होती है, प्रॉपर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है तो ये स्ट्रेट फॉर्म में खड़ा रहता है। लेकिन जब इसके अंदर नीचे से पानी की सप्लाई को कट कर दें तो इसके अंदर जब ट्रांसपायरेशन होती है तो ये जो लीव है आपका ये क्या हो जाता है, ये सुकड़ जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये ज्यादातर किस एरिया में कॉज करते हैं ये वाली डिजीज, ये ज्यादातर आपके पास जो टेम्परेट जो आपके पास रीजन है, या फिर आपके पास जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है उसमें ये कॉज करते हैं। आपके पास ये आपको पता है, अगर आपके पास दिस वन इज योर सॉइल अर्थ, अगर ये आपके पास अर्थ है लेट्स सपोज, तो इसमें इसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसके सेंटर में क्या होता है, एक सेंट्रल लाइन होती है जिसको आप इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर से ऊपर आपने क्या की होती है, आप लोगों ने पार्टीशन की होती है। सर नजर नहीं आ रहा आप पे, यहाँ सर अब आ रहा है। इक्वेटर से ऊपर आपने क्या की होती है, पार्टीशन की होती है। हर 30 डिग्री के बाद आपने एक लाइन लगाई होती है जिसको आप क्या कहते हैं, अगर आप इस इक्वेटर के पैरेलल लाइन लगाते हैं इसको आप लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अगर आप क्या करें इस इक्वेटर के क्या करें इसको, अगर आप
इसके पैरेलल इसके ट्राइंगल पे लगाएं, इसके 90 का एंगल बनाए, इसको आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया था, इक्वेटर से हर 30 डिग्री के बाद आपने एक लाइन लगी होती है, ये 30 डिग्री पे है और ये आपके पास 60 डिग्री पे होता है, और देन यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री आ जाता है। ऐसे ही नीचे भी 30, 60 और 90 डिग्री। तो इसके ये जो दोनों पोल हैं, इसको आप साउथ पोल कहते हैं और इसको आप नॉर्थ पोल कहते हैं, ये दोनों आपके पोल्स होते हैं। और देन अगर आप देखें कि आपके पास जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, अगर आप देखें यहाँ पर 22.5 डिग्री के बाद और नीचे भी यहाँ पर 22.5 डिग्री के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है आपका, यहाँ इन बिटवीन जो ये वाला, सॉरी दिस इज योर इक्वेटर, 22.5 डिग्री और यहाँ पर भी 25 है, 25.5 डिग्री। तो यहाँ से इन बिटवीन आप इक्वेटर के इन बिटवीन इस रीजन को आप क्या कहते हैं, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को आप कहते हैं, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका क्या होता है, अगर आप इससे ऊपर 5 डिग्री चले जाएं, 5 डिग्री और ऊपर चले जाएं, देन आपके पास कौन सा रीजन आ जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है। एक्चुअली ये जो आपके पास ये इनकी ट्रॉपिक्स की जो डिवीजन है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये रेनफॉल पे डिपेंड करती है कि इस एरिया में रेनफॉल एनुअली कितनी होती है। अगर आप देखें ये जो आपके पास इक्वेटर है, यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, आपका जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो इधर है। अमेज़न फॉरेस्ट अगर इधर है तो यहाँ पर ये जो सन है वो इक्वली इस लाइन के ऊपर ट्रेवल करता है। आपका जो सन है वो इस लाइन इक्वेटर के ऊपर ट्रेवल करता है। अगर वो इसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, यहाँ पर मैक्सिमम इवेपोरेशन हो रही होती है, और मैक्सिमम इवेपोरेशन होती है यहाँ पर डेली बेस पे क्या होती है, रेनफॉल होती है। इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ऐसे जब आप दूर जाते जाएंगे तो क्या आती जाएगी, वेरिएशन आती जाएगी। सब ट्रॉपिकल के बाद 5 डिग्री के बाद क्या आ जाता है, आपके पास टेम्परेट रीजन आपके पास आ जाता है, और टेम्परेट रीजन के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, आपके साउथ और नॉर्थ पोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो डिजीज है ये एक्चुअली किधर काज करती है, ये टेम्परेट रीजन के अंदर, और किधर आपके पास ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा डिजीज को काज करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने रूट से इनको आइडेंटिफाई करना हो, कैसे हम इनकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर हमने इनके एग्स की एक्सट्रैक्शन करनी हो, या इनको होल जो ऑर्गेनिज्म है, होल निमेटोड, इसको अगर हमने एक्सट्रैक्ट आउट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आपके पास सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन किसकी करनी है, प्लांट की। जिस प्लांट के अंदर क्या हो रही है, बिल्डिंग हो रही है, तो बिल्डिंग वाले आप प्लांट को देखेंगे, देन आप उसकी रूट्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। रूट्स एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, इन रूट्स को आपने वॉश करना है, उसके साथ जो सॉइल लगी है उसको आपने वॉश ऑफ कर दिया, और वॉश ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, इस रूट्स के सैंपल को आपने छोटे छोटे पीसेस में इनको आपने ग्राइंड करना है, वेरी स्मॉल पीसेस। ग्राइंड किस में करना है, आपने ग्राइंडर में इनको ग्राइंड करना है। ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप इनको देन फिल्टर करेंगे। फिल्टर किस पे करेंगे, आपके पास 3 मैश वाली क्या होती है, सीम होती है, सीमिंग होती है, उसकी ऊपर आप उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। 3 क्लॉथ या फिर आप इसको कहते हैं 3 मैश। तो इसके ऊपर जब आप इसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे, तो देन जो बॉटम वाला आपके पास है,
बॉटम मैश, उसके ऊपर क्या ट्रैप हो जाएंगे, इसके जो एग्स हैं वो उधर ट्रैप हो जाएंगे। और देन आपने इन एग्स को क्या करना है, आपने इन एग्स को आपने पहले इनको आपने सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज कैसे करेंगे? इन एग्स को पहले आपने किस में ट्रांसफर किया, आपने इन एग्स को किसी फॉल्कन ट्यूब में ट्रांसफर किया, और फॉल्कन ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया। और वाटर ऐड करने के बाद इसको आपने सेंट्रीफ्यूज किया। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहाँ बॉटम पे आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके मैश आ जाएगा, पैलेट आ जाएगा। और ये पैलेट क्या होगा, ये पैलेट आपके पास एग्स होंगे इसके, और ऊपर क्या ट्रैवल कर रहा होगा, ये आपके पास वाटर होगा। आपने सुपरनेट को डिस्कार्ड कर देना है। देन क्या करना है, आपने इसी इसी पैलेट के अंदर अगेन आपने शुगर ऐड करनी है। शुगर का सोल्यूशन 50% आपके पास शुगर सोल्यूशन होगा, तो वो ऐड करने के बाद अगेन आपने इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो अब क्या होगा, क्योंकि ये वाले जो एग्स हैं ये लाइटर हैं एज कम्पेयर टू योर शुगर सोल्यूशन, तो ये क्या करेंगे, ये अपर जो आपके पास लेयर है उसमें ट्रैवल कर रहे होंगे, और बॉटम पे क्या होगा, आपकी शुगर होगी। ये आपके पास क्या है, ये आपके नीमाटोड एग्स होंगे। और देन इन एग्स को, ये जो अपर वाला पार्ट है सुपरनेट ये वाला, इसको आपने सेपरेट कर लिया। और सेपरेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप लोग इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। जब आप इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसके अंदर आपको 3 स्टेजेस के अंदर आपको जो इसके लार्वा है वो नजर आएंगे। कुछ जो इनकी एग्स हैं वो ऐसा ही नजर आएंगे, और कुछ के अंदर क्या देखेंगे कि उनके अंदर हैचिंग हो रही है, कि आप ये वाला जो नीमाटोड है वो इस स्टेज में नजर आएगा। और फिर देखेंगे कि कुछ जो है वो नीमाटोड वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इस तरह आप क्या करते हैं कि आप जो है रूट से जो नीमाटोड्स हैं, जो कॉजेटिव आइडेंटिटीज के गॉल्स के या ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो और टोमेटो रूट्स, उनको आप इस तरह उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जो आपके मैनुअल में लिखा हुआ है, आई थिंक मैनुअल में जहाँ तक लिखा हुआ है, और इससे आगे क्या करनी है आपने, माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये एडिशनल स्टेप्स हैं। अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम ये परफॉर्म करेंगे। इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लें। क्या पता करा। हाँ जी हाँ बिलाल, कुछ समझ आया इसमें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप बता देंगे रूट एक्सट्रैक्शन के बाद वॉश किया, वॉश करने के बाद क्या किया? वॉश करने के बाद आपने उन रूट्स को स्मॉल साइजेस में पहले कट किया, और कट करने के बाद आपने उनको ग्राइंड किया ग्राइंडर में, या फिर आपने उनको क्या करना है, आपने पेस्ट मोल्डर के अंदर उनको इस तरह उनका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद उनको अपने वाटर में डिजॉल्व करके देन उनको आपने फिल्टर करना है। फिल्टर उस पर करना है जिसके अंदर एक सीप होती है जिसके अंदर 3 मैशेस लगी होती है। तो जो अपर वाली होती है उसकी उसका जो सीप उसके जो पोर साइज है वो ज्यादा होता है, और जो लास्ट वन होती है उसके जो पोर साइज है वो मिनिमम होता है। जो मिनिमम वाली है उस पर आप क्या ट्रैप हो जाएगी, जो एग्स हैं निमाटोड वो ट्रैप हो जाएंगे। तो देन उन्हीं एग्स की आपने क्या करनी है, माइक्रोस्कोपी करनी है। हाँ ये ठीक है। सर थैंक यू जी। ओके सर यस। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मेरा नेट का थोड़ा सा इशू था, स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता देंगे? मैं बताता हूँ, एक सेकंड। सर जी सर थैंक यू। मैं जी एक्सक्यूज मी सर। यस जी सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अभी अभी आई है। सर मैं आधे घंटे से ज्वाइन कर रही हूँ तो वो आगे बस वेटिंग में आ रहा था,
वेट फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग। तो सर मेरा अभी अभी ज्वाइन हुआ है, अच्छा। घंटे बाद वेटिंग में थी मैं घंटे से। तो सर मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ाया है, एक दफा सर रिपीट कर दें। मैं करता हूँ उसको ठीक। अच्छा तो इसमें जो हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे पास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो प्लांट पैथोजन है वो डिफरेंट है। कुछ हमारे पास जो पैथोजन है वो वायरस हैं, कुछ हमारे पास बैक्टीरिया हैं, कुछ हमारे पास क्या है कि हमारे पास फंजाई हैं, कुछ हमारे पास नीमाटोड्स हैं। तो आज का जो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं डेटा नीमाटोड। तो जो नीमाटोड्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, ये सॉइल बॉर्न होते हैं, तो सॉइल के अंदर रहते हैं। तो जो प्लांट का सॉइल में पार्ट होता है उसको ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कहना पूरी है जो कार्ड में कोई चाहिए तो सर स्क्रीन ब्लरी है। जी सर स्क्रीन ब्लरी है। स्क्रीन बदल रही है। हाँ जी। ये किधर है स्क्रीन आपकी? नहीं साफ है। अच्छा तो आपके पास जो नीमाटोड्स होते हैं वो एक्चुअली क्या कॉज करते हैं, ये रूट गॉज कॉज करते हैं, रूट ट्यूबर्स रूट नॉट्स कॉज करते हैं, या हम प्लांट के अंदर विल्टिंग कॉज करते हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देते हैं। फिर हमने देखा है कि हमारे पास जो पोटैटो और टोमेटो के ऊपर जो नीमाटोड इफेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास मिलावटेजिन स्पीशी है, ये क्या करते हैं, ये मोस्टली क्या करते हैं, अटैक करते हैं और रूट नॉट्स कॉज करते हैं। फिर हमने इनके क्या देखा, ये पैथोजेनिसिटी, ये अटैक कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो रूट्स हैं उनके ऊपर पहले अटैक करते हैं और रूट्स के सेल के अंदर क्या करते हैं कि पेनिट्रेट करते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और देन अल्टीमेटली किधर आ जाते हैं, स्टील के अंदर आ जाते हैं। स्टील के अंदर आने के बाद ये यहाँ पर एक पेप्टाइडोग्लाइकन कॉज सिक्रीट करते हैं, और इसकी सिक्रीशन के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक ब्लॉकेज बन जाता है, और देन ये जो इसके स्टील के सेल्स हैं वेस्कुलर बंडल के, इसके जाइलम के, तो उनके अंदर ये क्या करता है, ये वहां पर रहना स्टार्ट करते हैं। जब वहां पर रहते हैं तो क्या होता है कि जब भी किसी भी सेल पर कोई अटैक होता है तो क्या होता है, उनके अंदर चेंजेस आती हैं, जिसमें क्या होता है कि सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, और जो नेबरिंग सेल हैं उनके अंदर जो डिवीजन है वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इनलार्जमेंट सर। हाँ गाल्स एनलार्जमेंट। कहते हैं। गाल्स कौन बताएगा? क्या हाइपरप्लेशिया कहते हैं? यही कहते हैं हाइपरप्लेशिया। कि जो नेबरिंग सेल्स है उनमें क्या होती है, जो डिवीजन है वो अल्टीमेटली मैक्सिमम होना स्टार्ट हो जाती है। और देन क्या करते हैं, ये नीमाटोड यहाँ पर जो फूड की जो आ रही है, पहले जो आ रही है, आपको पता है ये जो फूड है वो इधर प्लांट्स लीव्स में बनती है, और जो कंज्यूम होते हैं वो यहाँ तो किधर कंज्यूम होते हैं, यहाँ जहाँ पर जो बड बन रही थी वहाँ पर, यहाँ फिर जो फ्रूट बन रहा है वहाँ पर, यहाँ फिर ये रूट्स में क्या होती है, यूज होती है। तो यहाँ पर ये ऐसे सिग्नल्स कॉज करते हैं जिससे क्या होता है कि जो फूड की सप्लाई है वो मैक्सिमम हो जाती है इन गॉज के अंदर। तो जब फूड मैक्सिमम आएगी तो बेसिकली फूड किस फॉर्म में आती है, सुक्रोज की फॉर्म में आती है। तो सुक्रोज की फॉर्म में आएगी तो देन क्या होगा कि ये वाले जो नीमाटोड हैं जिन्होंने इन स्टील के अंदर क्या किया हुआ है, अटैक किया हुआ है, तो वो इन सेल को क्या कर रहे हैं, इनको बड़ा कर रहे हैं। जब ये बड़े होंगे तो अल्टीमेटली जो नेबरिंग सेल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी उनका भी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इन सब सेल्स का इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, यहाँ पर रूट नॉट बन जाएगी, या जिसको आप गॉल कह रहे हैं,
जो कि है क्या है कि अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होती है ऑन रूट। और इस तरह क्या होता है कि ये इसके ऊपर अटैक करते हैं। जब ये अटैक करते हैं तो इनकी जो एज होती है वो 2 वीक्स होती है। 2 वीक में जुवेनाइल फॉर्म में होते हैं, लार्वा की फॉर्म में। और इनका जो टोटल लाइफ स्पैन है ये 8 वीक्स होता है। और 6 वीक के बाद इनका जो मेल पार्ट होता है इस नीमाटोड का, वो क्या करता है कि वो सेपरेट हो जाता है और किसी फीमेल की इन सर्च ऑफ फीमेल फॉर द पर्पस ऑफ मैटिंग। और आफ्टर फाइंडिंग पेयर देन फीमेल क्या करती है कि वो एग ले करती है। और कितने एग ले करती है? आफ्टर 8 वीक्स वो 300 से 1000 तक एग ले करती है। और ये जो एग्स होते हैं ये किधर पड़े होते हैं? ये यहाँ तो इन गॉल्स के ऊपर पड़े होते हैं या फिर इस सॉइल के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद इनकी जो ये वाली जो डिजीज कॉज होती है ये एक्चुअली ट्रॉपिकल सब टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर आपके पास ये वाला जो पोटैटो और जो टोमेटो है ये मोस्टली कॉज जो आपके पास वेजिटेबल है। आपको पता है जो आपके पास पोटैटो है ये आफ्टर ये 4th लार्जेस्ट वेजिटेबल है जो कि वर्ल्ड वाइड कंज्यूम होती है। पोटैटो आफ्टर सबसे पहले आपके पास क्या आती है? आपके पास गंदम, गंदम के बाद चावल, चावल के बाद मकई, मकई के बाद आपके आलू। ठीक है। तो जब इन प्लांट्स के ऊपर ये अटैक करती है तो क्या होता है कि जो आपकी पूरी पूरी फसल है वो भी इसकी इफेक्टिव में आ जाती है। तो ये जो बेसिकली किधर पाए जाते हैं ये या तो ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन में या फिर टेम्परेट रीजन में ये फॉल करते हैं। फिर हमने देखा है कि हम इनको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं कि इसमें से हम इसको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं इन निमाटोड फ्रॉम रूट्स। अगर ये रूट के अंदर क्या है, रूट नॉट काज कर रहे हैं तो इसकी क्या करेंगे हम इनको, इनकी आइसोलेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लांट को सिलेक्ट करना है जो कि विल्ट हो रहा है या जिसको आपको लग रहा है कि इसके ऊपर इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स हैं उनमें क्या बने हुए हैं, रूट नॉट्स बने होंगे। तो उसको हमने सिलेक्ट किया और देन उसकी जो रूट्स हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्शन के बाद उसको वॉश किया। और वॉश करने के बाद अच्छा ये जो वॉशिंग है ये आप इसमें कर सकते हैं या तो अच्छा वॉश करने के बाद आप इसको ग्राइंड किया और ग्राइंड करने के बाद आप क्या करते हैं इसको फिल्टर करते हैं। बट इससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि इनको आप वॉश करते हैं विद कमर्शियल ब्लीच, कि आपके पास जो ब्लीच होती है उससे भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया कि फिल्ट्रेट आप किससे करते हैं? जो आपके पास 3 वाली जो 3 लेयर वाली जो आपके पास मैश होती है उससे आप क्या करते हैं इसको फिल्ट्रेट करते हैं। तो जो बॉटम वाली मैश होती है उसमें क्या ट्रैप हो जाते हैं, इनके जो एग्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और उन एग्स को देना आप क्या करते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व करके उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आपके पास क्या रहता है उन एग्स का पैलेट आ जाता है और देन इनको आप अगेन क्या करते हैं प्योरीफाई करते हैं बाय डिजोल्विंग देम इन शुगर सोल्यूशन। तो शुगर के अंदर ऐड करके अगेन इनको क्या करते हैं आप लोग इनको अगेन इनको सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे और सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद देखेंगे कि ये वाले जो एग्स हैं ये अपर टॉप लेयर पे आ गए हैं और देन इस टॉप लेयर को आप क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करने के बाद आप क्या करते हैं इनकी देन आप इनकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो देन आपके पास ये किस फॉर्म में आएंगे, इन 3 फॉर्म्स के अंदर आपके पास इनके एग्स आएंगे। या तो ये एग सिंपली आपको नजर आ रहे होंगे या फिर इनके अंदर क्या हो रहा होगा कि ये जो वाली इनकी हैचिंग स्टेज है वो आपको नजर आ रही होगी या फिर ये ऐसे लार्वल फॉर्म में आपको अपीयर होंगे। ठीक है, तो डेट ये अभी तक हमने पढ़ा है। तो ये भी आपको एक वीडियो दिखाते हैं फिर हम यहाँ पे सामने सर ये आपने लास्ट पॉइंट क्या बताया है? एंड पे माइक्रोस्कोपी करते हैं और माइक्रोस्कोपी में जो आपको रिजल्ट आता है वो
So this is plant nematology lab, and we are seeing some nematode infected samples today with Mr. Homer Regni. So here are the tomato roots infected with root knot nematode. Oh, so a lot of galls in there. Yeah, these are the roots we dug up yesterday from tomato plants, Okay. which are really highly infected with root knot nematode called out Okay. with root knot nematode. So they are called giant cells, yes. Yeah, these are called giant cells. Today I'm gonna extract eggs from these roots to prepare clean juveniles for my upcoming trial. एक और ले लो Kamu isi cabai cat.
अच्छा, तो कुछ आइडिया हुआ है आपको? हेलो। यस सर। अच्छा, तो अभी ये हमारे पास भी है रूट्स हैं, रूट्स नॉट फ्रॉम पोटैटो और टोमेटो बट दीज आर फ्रॉम ग्रास। तो उससे हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो प्रोसीजर उससे गो थ्रू होंगे, ठीक है। First of all, we have selected roots and then we have washed them. After washing, we will wash them again with bleach. Bleach add कर रहे हैं। After 5 minutes, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम small pieces में convert करके then इनका हम paste बनाएंगे in pester mortar, और then उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी filtration करेंगे, और जो हमारे देन जो हमारे पास रेट आएगा
उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, हमारे जो इनके एग सेल है वो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। दिस इज वेरी समथिंग लॉन्ग प्रोसीजर बट दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल। सर टेबल नहीं नजर आ रहा। ये दिखाते हैं। अब आ रहा है? हाँ जी। तो इसका भी हमने ग्राइंड की है और अभी हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो गॉल्स के अंदर जो मटेरियल है, जो इसके अंदर एग्स हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे। क्योंकि हमें जो इसमें मैश जो 3 मैशेज है, इनका जो लास्ट मैश होती है उसका जो साइज होता है दैट 50 माइक्रोन। दिस वन 50 माइक्रोन होता है। तो हमारे पास जो फिल्टर पेपर है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 माइक्रोन। तो उसके ऊपर देन क्या होगा, हमारे पास ये जो इसकी एग्स हैं वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे। बारिश हो रही है आपकी साइड पे? जी सर हो रही है। अल्लाह पाक ने रमजान की बरकत से मौसम ठंडा कर दिया। आमीन। तो फिर आप में ऐसा है जो कोई रोजे रख रहा हो? सभी रख सारे रहे रख हैं। रहे हैं। सर सब रख रहे हैं। अच्छा, सब रख रहे हैं। अच्छा मैं हाँ 10 बजे कितने से? लगाओ उसको। इनको नजर आ हाँ हाँ। तो ये
इसके ऊपर जाएगा वो इसमें डालना। मिक्सी में डालना। तो ये अगर आप देखें तो इस फिल्टर पेपर के ऊपर ये इसके जो एग्स हैं वो 7 लग गए हैं, इफ यू पीपल कैन सी इट। तो भी हम इनको सेपरेट कर लेंगे। सर ये तो आपने ग्रास की रूट्स ली हैं, तो अगर इनके अंदर मतलब कि वो निमाटोड हुए ही ना तो फिर एग कहाँ से आएंगे? सर ये तो मतलब आपने वो ग्रास की रूट्स ली हैं ना, तो अगर इनके अंदर निमाटोड्स हुए ही ना तो इनके अंदर वो एग्स फिर कहाँ से आएंगे? नॉट थे तो हमने वही लिए ना। नहीं, आपने कहा था ना कि टोमेटो और पोटैटो के ऊपर अटैक करते हैं। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वैसे जनरली इसके ऊपर करते हैं बट नॉट स्पेसिफिक टू पोटैटो एंड टोमेटो। मैंने ये बात की थी। फ्लश करते हैं वाटर। अब इसके ऊपर पानी स्लाइड वॉश करते हैं।
And now your basically eggs are in this water suspension. तो अभी इसकी क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो माइक्रोस्कोपी में जैसे आपने वैसे वीडियो के अंदर देखा है, वही हमारे पास पर रिजल्ट आएगा कि इसमें जो एग्स हैं वो या तो किस फॉर्म में होंगे, या वो हैचिंग फॉर्म में होंगे, या फिर आपके पास जो एग्स हैं वो सिंपली होंगे, या फिर उनके अंदर जो नीमाटोड है वो वैसे ही मूव कर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी आइसोलेट nematode from roots. Okay, if you have any questions, जी कोई किसी की क्वेरी हो? सर अटेंडेंस ले लें, लाइट किसी भी वक्त जा सकती है सर। जी मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेज दिए कैंवस का। रिदा स्क्रीनशॉट ले लो। लेती हूँ। अच्छा कौन नहीं है? लेट मी सी। रख लो। आज कौन नहीं है? उजैर है? उजैर नहीं है। हारिस भी नहीं है, और रहीमा राना वो भी नहीं है, और कौन है? चलो आपकी कोई क्वेरी हो इस रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल, यू आर वेलकम। नो सर। सर आपने जब फिल्टर किया तो उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूज तो नहीं किया? सेंट्रीफ्यूज नहीं किया। क्योंकि आपके जो मैनुअल में था ना वो जस्ट यहाँ तक है कि सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले, ठीक है, तो मैनुअल को फॉलो करके मैंने वो परफॉर्म किया। ओके सर, ठीक है। हाँ सर आपको अटेंडेंस भेज दी है। ठीक, कोई क्वेरी हो आप लोगों की? अगर नेक्स्ट लैब में, अगर नेक्स्ट वीक में अगर आपके मिड्स ना हुए तो देन हम क्विज रख लेते हैं। सर मिड्स हैं, सारे टीचर्स ने बता दिया हुआ है, अगले वीक में हमारे मिड्स हैं। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक में आप मैं दो क्विज लूंगा। सर उससे नेक्स्ट वीक में ना? हाँ मतलब एक तो अगला वीक जी आएगा। सर ठीक है, आप मेल में बता दीजिएगा प्लीज सिलेबस। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।